संत रामपाल जी महाराज एक ऐसे महान संत जिन्होंने अपनी सतभक्ति, तत्व ज्ञान, करुणा और सेवा के बल पर समाज में नई मिसाल कायम की है। संत रामपाल जी महाराज की अगुवाई में उनके सभी सतलोक आश्रमों से समाज कल्याण के अद्भुत कार्यों ने समाज को सुनहरे भविष्य की एक नई उम्मीद दिखाई है। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद लाखों लोगों की लाइलाज बीमारियां जैसे कैंसर, एड्स आदि ठीक हुई। संत जी के ज्ञान से प्रेरित होकर उनके अनुयायियों ने लाखों यूनिट रक्तदान किया। संत जी ने लाखों बहन बेटियों का दहेज मुक्त विवाह करवाया। संत जी ने लाखों लोगों का नशा छुड़वाया, करोड़ों उजड़े परिवार बसे। संत जी के आश्रमों में समागम के दौरान निःशुल्क नेत्र चिकित्सा, दंत चिकित्सा प्रदान की जाती है। संत रामपाल जी महाराज द्वारा समय समय पर पर्यावरण संरक्षण के उद्देश्य से बड़े स्तर पर वृक्षारोपण किया जाता है। संत जी ने जरूरतमंदों को तत्काल राहत पहुंचाने के लिए एम्बुलेंस सेवा शुरू की। संत जी अपने अनुयायियों को देहदान के लिए प्रेरित करते हैं, जिससे मानवता की सेवा और चिकित्सा क्षेत्र में सुधार हो सके। संत रामपाल जी महाराज के सभी आश्रमों में हर रोज निःशुल्क भंडारा आयोजित किया जाता है, जहां हर वर्ग, हर जाति और हर धर्म के लोग एक साथ बैठकर भोजन करते हैं। संत रामपाल जी महाराज के आश्रम में हजारों बुजुर्गों को सम्मान और प्यार के साथ जीवन जीने का अवसर मिलता है। उनके खाने, रहने और स्वास्थ्य की पूरी जिम्मेदारी संत रामपाल जी महाराज उठाते हैं। अनाथ बच्चों के लिए संत रामपाल जी महाराज के सभी आश्रम किसी वरदान से कम नहीं। यहाँ उन्हें शिक्षा, संस्कार और भविष्य के लिए बेहतर अवसर प्रदान किए जाते हैं। चाहे बाढ़ हो, भूकंप या महामारी, संत रामपाल जी महाराज और उनके अनुयायी हमेशा ही जरूरतमंदों के लिए सबसे आगे खड़े रहते हैं। कोविड महामारी के दौरान संत रामपाल जी महाराज के आश्रमों से करोड़ों लोगों के लिए भोजन, दवाइयां और जीवन रक्षक सामग्रियां उपलब्ध कराई गई। चाहे गरीब की मदद हो या किसी शोषित और पीड़ित वर्ग के हक और सम्मान की लड़ाई, संत रामपाल जी महाराज ने हमेशा ही उनकी दबी आवाज को सरकारों तक पहुंचाया है और उन्हें उचित न्याय दिलवाने में अहम भूमिका अदा की है। समाज में आध्यात्मिक और सामाजिक मूल्यों के प्रति जागरूकता लाने में संत रामपाल जी महाराज हर कदम पर मानवता के सच्चे सेवक साबित हुए हैं। संत रामपाल जी महाराज का जीवन हमें सिखाता है कि सच्ची सेवा वही है जो निस्वार्थ भाव से की जाए। आइए हम भी इस महान सेवा के कार्य में इस महान संत से जुड़ें और संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेकर अपने जीवन को धन्य बनाएं। परमात्मा को पाने तथा उसका वास्तविक लाभ प्राप्त करने के लिए पवित्र बाइबल में प्रमाण है कि प्रभु ने मनुष्य को अपना ही स्वरूप बनाया। 6 दिन में सृष्टि रचकर 7वें दिन विश्राम किया। कुरान शरीफ में प्रमाण है कि हजरत मोहम्मद को खुदा स्वयं कह रहे हैं कि मैंने तुम्हें उस परमात्मा की महिमा बताने के लिए भेजा है। वो परमात्मा कबीर है जिसने 6 दिन में सृष्टि रची तथा 7वें दिन तख्त पर जा विराजा। उसकी खबर किसी बाखबर से पूछ कर तो देखो।
कृपया अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन। सत साहिब दर्शकों, सोचिए, जब कोई व्यक्ति बचपन से ही आध्यात्मिक मोक्ष की तलाश में निकल पड़े और उसी तलाश में पूरी श्रद्धा से भक्ति करता रहे, लेकिन जब वही राह उसे प्रकाश की बजाय अंधकार की ओर ले जाने लगे, तो क्या हो? दर्शकों, ऐसी ही कहानी थी राजस्थान के रहने वाले पवन कुमार जी की। पवन जी बचपन से ही अपने धर्म में प्रचलित सभी प्रकार की भक्ति साधनाएं करते रहे, लेकिन इसके बावजूद भी इनके जीवन में न तो शारीरिक सुख था और न ही मानसिक शांति। अपनी इसी अधूरी तलाश में इन्होंने डेरा ब्यास और डेरा सच्चा सौदा जैसे पंथों के दरवाजे भी खटखटाए, लेकिन अफसोस, वहां से भी इन्हें केवल निराशा ही हाथ लगी। भक्ति का परिणाम जब सुख नहीं बन सका, तो पवन जी का जीवन धीरे धीरे तनाव, असंतोष और नशे की गिरफ्त में चला गया। लेकिन दर्शकों, आज पवन जी का कहना है कि जब से मैंने संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ली है, तब से मेरे जीवन की तस्वीर पूरी तरह से बदल गई है। अब मुझे न केवल आत्मिक शांति का अनुभव हुआ है, बल्कि एक दुर्घटना में चमत्कारी रूप से मेरी जान भी बच गई। मुझे नशे से छुटकारा मिला, मानसिक शांति प्राप्त हुई और सबसे बड़ी बात, मुझे वह पूर्ण परमात्मा मिल गया जिसकी तलाश मैं बचपन से कर रहा था। दर्शकों, आखिर लाखों की संख्या में लोग सभी पंथों को छोड़कर संत रामपाल जी महाराज की शरण में क्यों आ रहे हैं? आखिर इसके पीछे की सच्चाई क्या है? आइए सुनते हैं पवन कुमार जी की कहानी, उन्हीं की जुबानी। सर नमस्कार। नमस्कार जी। सर क्या नाम है आपका? जी मेरा नाम पवन कुमार है, मैं बीकानेर राजस्थान से हूँ। सर, संत रामपाल जी महाराज जी की शरण में आने से पहले क्या भक्ति साधना करते थे? जी मैं जब छोटा था ना, 5 साल का, तब से मुझे याद है भी हमारे परिवार वाले जैसे मम्मी पापा हैं, दादा दादी, नाना नानी, बुआ फूफा जी, मौसा मौसी जी, जितने भी मतलब नाते रिश्तेदार जितने भी हैं, सारे के सारे डेरा ब्यास और जो राधा स्वामी पंथ है वहाँ से जुड़े हुए हैं। तो वहाँ मैं ब्यास जाया करता था पहले। तो वहाँ पे मतलब 15-15 दिन वहाँ पे सेवा करने जाते थे और पूरा परिवार ही वहाँ, मतलब सारे लोग रिश्तेदार सब उनके साथ लेके जाते थे। तो वहाँ से जुड़े हुए थे पहले। तो उसके बाद मैंने सन 2000 में, यानी कि 25 जनवरी का भंडारा लगता है ये डेरा सच्चा सौदा सिरसा में, संत गुरमीत राम रहीम सिंह वाला। तो वहाँ से मैंने 25 जनवरी 2000 में नाम उपदेश लिया था। सर, आपने राधा स्वामी डेरा ब्यास सच्चा सौदा सिरसा से आपने नाम दीक्षा ली। सर, वहाँ पे जो आप भक्ति साधना करते थे, वो साधनाएं करने से आपको क्या लाभ हुआ? जी लाभ तो कुछ नहीं मिला। मेरी दादी जी जो थी, उनके 20 सालों से शुगर थी, तो वो अंत में वहाँ से उनका नाम लिया हुआ था। ये जो वहाँ पहले जो गुरु थे ना, चरण सिंह जी महाराज, ये अब जो गुरु हैं उनसे पहले, तो 1983-84 में उन्होंने नाम लिया था वहाँ से। लेकिन वो अंत में मैंने देखा है, जब 2004 में 5 की बात है, सॉरी, वो मतलब तड़प तड़प के मरी हैं। मैंने अपनी आंखों से देखा, तो मुझे कुछ लाभ न के बराबर, मतलब वहाँ कुछ ऐसा खास कुछ नहीं है परेशानी के अलावा। इतनी भक्ति करी, मैंने देखा रिश्तेदार सारे परेशानी में ही हैं, कोई इतना खास मतलब वो मुझे नहीं लगा ऐसा। तो फिर सर, आप संत रामपाल जी महाराज जी की शरण में कैसे आए? वो क्या हुआ कि 2011 सितंबर की बात है। जब भी मैं अपने गांव जाता, वैसे मैं बीकानेर रहता हूँ, तो बीकानेर से जब भी मैं अपने गांव जाता था वहाँ पे, तो मैं मेरे दोस्त के घर जरूर जाता था। मेरे दोस्त है जो, वो सुभाष है उसका नाम, वो और उसके परिवार वाले सारे ही डेरा सच्चा सौदा सिरसा से जुड़े हुए थे। तो मैं भी वहाँ जुड़ा हुआ था, यानी कि 12 साल तक मैं वहाँ गया था। तो हम साथ ही बचपन से साथ ही रहते थे। तो वैसे मैं मिलने गया, तो उनके घर पे मंदिर छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज जी का वहाँ स्वरूप लगा हुआ था, मतलब फ़ोटो लगा हुआ था। तो मैंने कहा ये किन की फ़ोटो है? तो बोला ये मेरे गुरुजी हैं। तो मैंने कहा अपने गुरुजी तो वो सिरसा वाले हैं, गुरमीत राम रहीम सिंह जी। बोला नहीं, मैंने तो इनसे नाम उपदेश ले लिया। मैंने कहा कब लिया है? तो बोला अभी साल भर हो गया मेरे को। तो मैंने कहा मेरे को नहीं बताया, मैं तो खुद खोज में हूँ, ऐसी कोई भक्ति मिले मेरे को। तो फिर वहाँ ज्ञानगंगा पुस्तक वहाँ मैंने देखी। फिर ज्ञानगंगा पुस्तक पढ़ने के बाद फिर मैंने ये निश्चय किया पक्का कि मैं परमात्मा, पूर्ण परमात्मा ये तो कबीर साहब, इससे पहले मैंने कभी सुना नहीं था। और फिर मैंने, इतनी तड़फ हुई मेरे को कि अब तो मुझे जाना ही पड़ेगा यहाँ सतलोक आश्रम।
तो मैं इतना मतलब इतना रोया करता था रात को। हमारे घर राधा स्वामी व्यास डेरा की इतनी पुस्तकें पढ़ी थी, उसमें गुरु ग्रंथ साहिब का काफ़ी कुछ दिया हुआ है, तो मैं रात को 12 बजे उठ के वो पढ़ा करता था। तो मतलब इतनी तड़फ हुई परमात्मा के प्रति, आखिर में फिर 18 फरवरी 2012 को मैंने बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज जी से नाम उपदेश लिया और अपना कल्याण करवाया। सर, संत रामपाल जी महाराज जी की शरण में आने के बाद आपको क्या लाभ हुए? लाभ की तो कोई गिनती नहीं है अगर गिनाए तो, लेकिन मैं यही कहूँगा कि मुझे बचपन से ही पूर्ण परमात्मा की खोज थी, और वो खोज बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज जी से नाम उपदेश लेने के बाद ये खोज पूरी हुई है। तो लाभ, एक बार मैं उपदेश लेने के बाद 3 महीने के बाद की बात है, फर्स्ट मंत्र मैंने लिया था उसमें, तो जून की बात है ये। तो जून में एक दिन मेरे को ऐसे मैं मंत्र कर रहा था, जाप कर रहा था परमात्मा का, बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज जी ने जो मुझे मंत्र दिया है उसका। तो दोपहर का टाइम था, 1-1:30 बजे का, तो मैं जाप कर रहा था। जाप करते करते मैं क्या देख रहा हूँ कि मैं मार्केट जाना था उस दिन मुझे कोई काम से, तो एक ट्रक आ रहा है बड़ा 12-14 चक्कर वाला। तो ट्रक आ रहा है, तो एक हमारे वहाँ एक प्राइवेट बस स्टैंड है बीकानेर में, गंगानगर रोड पे। तो उसके पास मैं देख रहा हूँ कि वहाँ के जाते ही मैं ऑटो में बैठ के गया घर से, वहाँ से 8 किलोमीटर है वो जो प्राइवेट बस स्टैंड है। वहाँ जाते ही पीछे से ट्रक आ रहा है और वो मुझे मतलब मेरा एक्सीडेंट हो गया और मैं ख़त्म हो गया, और इस तरह का मैं सीन देख रहा हूँ। उसके बाद मुझे नींद आ गई, ये हकीकत बता रहा हूँ मैं, सत्य कर मानना। उसके बाद फिर मैं वही बात हुई, मैं उठा 3 बजे के लगभग, उठ के स्नान किया मैंने, नहा के फिर ऑटो में बैठ के गया। उसी जगह जाते ही वो एक्सीडेंट हो गया। ऑटो में बैठा हूँ और भी सवारियाँ 3-4। उसके बाद में मतलब पीछे से वो ट्रेलर आ जाता है और वो टक्कर मार के ट्रेलर आगे निकल जाता है ट्रक, और फिर वो टैक्सी वहाँ घूमने लग जाती है ऐसे, 3 चक्कर लगाए उसने टैक्सी ने, और मैं नीचे गिर गया ऐसे, तो मैं भी ऐसे साथ साथ घसीटने लग गया। तो उसके बाद फिर मतलब उठा मैं, तो मेरे साथ में और थे, किसी की उंगली कट गई, किसी के मतलब कुछ हुआ, किसी के कहाँ लगी। तो परमात्मा बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज जी की दया से इस दास के खरोंच भी नहीं आई, थोड़ी बहुत मतलब ऐसे जरीट सी लगी थी और कुछ नहीं हुआ। और सबसे बड़ा लाभ तो ये है कि पूर्ण परमात्मा की जो खोज थी वो पूरी हो गई, और खुद परमात्मा आए हुए हैं और वो मिल गई है। इससे बड़ा लाभ क्या बताऊँ मैं। सर, राजस्थान में और भी बहुत सारे धर्मगुरु हैं, जैसा कि सुना है राजस्थान में रामदेव जी की बहुत ज़्यादा मान्यता है। राजस्थान में इतने सारे धर्मगुरु होने के बावजूद भी आप संत रामपाल जी महाराज जी से ही क्यों जुड़े? देखिए, संत रामपाल जी महाराज जी ने वो ज्ञान, उनके पास वो ज्ञान है जो शास्त्र में प्रमाणित करता है, शास्त्र प्रमाणित है। तो इससे पहले किसी ने आज तक बताया ही नहीं, किसी संत ने नहीं बताया, किसी मतलब आम किसी को मालूम ही नहीं होगा, बताएगा कैसे कोई। तो संत रामपाल जी हैं, यानी कि खुद परमात्मा ही वो ज्ञान आके बताता है और संत रूप में आके बताता है। अब परमात्मा कोई अलग से सींग पूछ लगा के तो आएगा नहीं, तो परमात्मा ने वो ज्ञान बताया, उन्होंने खुद वो शास्त्र दिखाए, फिर प्रमाण बताया शास्त्रों में, फिर वो हमने प्रमाणित किया, तो ये प्रमाणित ज्ञान देखा, फिर आ नहीं गया, और फिर मालिक ने अपने आप शरण में ले लिया। सर, भगत समाज को क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं संदेश तो नहीं दे सकता, मैं तो प्रार्थना कर सकता हूँ आम हर जन से, पूरे विश्व से, कि इस समय ये जो प्राइम टाइम है ये परमात्मा पाने का, तो अभी तो परमात्मा की रजा है। अब बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज जी के रूप में खुद कबीर परमेश्वर आए हुए हैं, और अपना कल्याण करवाइए, इससे फिर बाद में मौका नहीं मिलेगा। और सर, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। दर्शकों, अभी आपने सुने संत रामपाल जी महाराज से दीक्षा प्राप्त करके सुखी हुए भक्त के अनुभव। अब देखिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। ईसाई धर्म के श्रद्धालु कहते हैं गॉड इज फॉर्मलेस, परमात्मा निराकार है। मुसलमान धर्म के श्रद्धालु कहते हैं परमात्मा बेचून है, बेचून में निराकार। और कबीर साहब कहा करते खोजत खोजत था किया आर कहा बेचून। खोजते खोजते परमात्मा को थक गए, हार कह दिया भगवान तो निराकार है, वो दिखता को नहीं।
इसी प्रकार इन वेदों के जानकार माने जाने वाले, विद्वान माने जाने वाले हिंदू धर्म के ये आचार्य, शंकराचार्य, मंडलेश्वर, गुरु, संत, महंत, ये भी ये कहते हैं कि परमात्मा निराकार है। अपुनात्मा, ये हमारे हिंदू धर्म के जो आचार्य हैं, साथ में ये क्या कहते हैं कि परमात्मा मूलभूत रूप में तो निराकार है, और जब वो पृथ्वी पर आता है से शरीर साकार हो जाता है, जैसे श्री कृष्ण श्री राम रूप में, और वैसे मूलभूत वो निराकार है। तो इसको कहते हैं अज्ञान, लोक वेद, दंत कथा। इन धर्म गुरुओं से ये पूछा जाता था कि ब्रह्मा विष्णु महेश की भी जन्म मृत्यु होती है, तो ये कहते थे नहीं, भगवान शंकर और भगवान विष्णु की कोई मृत्यु नहीं होती है, अजन्मा है, सर्वेश्वर है, महेश्वर है, सर्वशक्तिमान है, और चारों वेद भगवान विष्णु की ही महिमा गाते हैं। परमात्मा सतलोक से चलकर आते हैं। तो दास इस सत्संग के माध्यम से ये दृढ़ करना चाहेगा कि परमात्मा का आगमन पृथ्वी पर कैसे हुआ कलयुग में। जब तक हम भगवान को नहीं पहचानेंगे पुण्यात्मा, हम भक्ति कर नहीं सकते, चाहे कितनी बात बनावा। और जब हमारे हृदय में ये दृढ़ हो जाएगा कि ये है भगवान, और फिर दास वो समाधान बताएगा, जिन महापुरुषों का मोक्ष हुआ और जिनको आप मानते हैं कि ये महात्मा, ये महान आत्मा पार हो गए, उन्होंने कौन सी साधनाएं की थी, कौन से मंत्र जाप किए थे, फिर तो बात तो खत्म होगी। और वही हमारे सदग्रंथ बता रहे हैं कि इन मंत्रों का जाप करना चाहिए, नथिंग एल्स, और कुछ नहीं। और जिन महापुरुषों ने परमात्मा पाया, उन्होंने वही नाम जाप किए। और कौन है परमात्मा, कहाँ प्रमाण है उसका, कैसा है वो भगवान, बस फिर तो सब कुछ शंका खत्म होगी, केवल फिर परमात्मा की भक्ति शेष रहेगी। फिर तो उठते बैठते चलते फिरते जैसे बस में जा रहे हैं, 2-3 घंटे का सफर है, ट्रेन में जाते हैं, 24-24 घंटे, 48-48 घंटे सफर करते हैं भक्त, यहाँ आने और जाने वाले। इस नाम का जाप चलते फिरते बस में, ट्रेन में, अपनी गाड़ी में, खेतों में मजदूरी करते समय, आते जाते, जितना भी समय मिले मालिक ने याद रखे, अपना काम भी करे, राम भी बजे, एक पंथ दो काज। जैसे इस दास को जब ये ज्ञान हुआ, ये मंत्र मिला, जैसे कभी बस में जाना होता, चंडीगढ़ साइड में, रोहतक से लेकर चंडीगढ़ के 4 घंटे कम से कम लगते, बैठ कर बस की सीट पे और अपना टेक के उस अगले वाले डंडे से पर सिर और मंत्र करता जाता, ना दूसरे तो बात करनी। पहले तो जब तक नाम नहीं लिया था, गप्पे मारने की इच्छा होती थी, पूछते साथी से कहाँ से आए हो, कहाँ जा रहे हो, क्या करते हो, ये सब बात खत्म हो गई, क्यों समय व्यर्थ किया। और वहां तक सुमन करते जाते, क्योंकि ना उसमें तो कोई और काम भी ना कर सकता आदमी, ना कोई ऐसा और बाधा बन सकती, तो सफर भी बढ़िया हुआ है। परमात्मा रक्षक रहे, अपनी भी रक्षा करे सफर में, और भी साथी यात्रियों की उस पुण्यात्मा के कारण बहुत सी दुर्घटनाओं से बचाव बने। तो भगवान की भक्ति ऐसे करनी है। ये हठ योग करना, ये किसी भी सदग्रंथ में प्रमाणित नहीं है, और न किसी ही महापुरुष की जीवनी में ये कान बंद करके हट करके ये करना है, ये कहीं नहीं है। ये तो मनमाना आचरण है। अब आपको फिर से थोड़ा सा याद दिलाएंगे, क्योंकि पुण्यात्माओं, ये सत्संग जो है ये एक सामूहिक शिक्षा सेंटर समझो, सामूहिक शिक्षा केंद्र।
तो पुण्यात्मा, परमात्मा की जानकारी आपको जब पूर्ण रूप से हो जाएगी, फिर तो आप चलते फिरते बैठते उठते परमात्मा की भक्ति किया करोगे। पुण्यात्मा, परमेश्वर ने आके हमें ये ज्ञान दिया, अद्भुत ज्ञान दिया, और क्या बताया कि तुम मनुष्य जीवन पाकर के परमात्मा की भक्ति नहीं करते हो, तो आपका जीवन ऐसा है जैसे मनुष्य जीवन पाकर जो नहीं रटे हरि नाम, और जैसे कुआ जल बिना फिर बनवाया क्या काम। उसके लिए क्या बताते हैं परमात्मा, भाई और बात तेरे काम न आवे, संतों शरण लाग रे, के सोवे गफलत में बंदे, जाग जाग नर जाग रे, जाग जाग नर जाग रे। और बात तेरे काम न आवे, संतों शरण लाग रे, के सोवे गफलत में बंदे, जाग नर जाग रे, जाग जाग नर जाग रे। उठ सवेरे उकावर लिया, के जाग्या नर भाग रे, उठ सवेरे हुक्का भर लिया, के जाग्या नर भाग रे, शुक्रम करा ना करी रे बंदगी, फुटे तेरे बाग रे, फुटे तेरे बाग रे। और बात तेरे काम न आवे, संतों शरण लाग रे, के सोवे गफलत में बंदे, जाग जाग नर जाग रे, जाग जाग नर जाग रे। इस तन सराय में जीव मुसाफिर, यो करता रहे दिमाग रे, इस तन सराय में जीव मुसाफिर, करता रहे दिमाग रे, रात बसेरा कर ले डेरा, चले सवेरा त्याग रे, चले सवेरा त्याग रे। और बात तेरे के सोवे गफलत में बंदे, जाग जाग नर जाग रे, जाग जाग नर जाग रे। उमदा चोला बण्या अनमोला, ये लगे दाग पे दाग रे, उमदा चोला बण्या अनमोला, लगे दाग पे दाग रे। 2 दिन की गुजरान जगत में, क्यों जले बिरानी आग रे, क्यों जले बिरानी आग रे। और बात तेरे काम न आवे, संतों शरण लाग रे, के सोवे गफलत में बंदे, जाग जाग नर जाग रे, जाग जाग नर जाग रे। कुबद कांचड़ी चढ़री चत पे, तू ओया मनुष्य से नाग रे, कुबद कांचड़ी चढ़री चत पे, तू ओया मनुष्य से नाग रे। सूझे नहीं सजन सुख सागर, बिना प्रेम बैराग रे, बिना प्रेम बैराग रे। और बात तेरे काम न आवे, संतों शरण लाग रे, के सोवे गफलत में बंदे, जाग जाग नर जाग रे, जाग जाग नर जाग रे। अरे सुमरे सो हंस कवावे, ये कमी क्रोधी काग रे,
और सुमरे सो हंस कवावे, ये कमी क्रोधी कागरे, भोरा न भर में विष के बन में, चल बेगमपुर बागरे, चल बेगमपुर बागरे, और बात तेरे काम न आवे, संतों शरण लाग रे, के सोवे गफलत में बंदे, जाग जाग नर जाग रे, जाग जाग नर जाग रे। शब्द सैन सतगुरु की पेछाणी, पाया अटल सुहाग रे, शब्द सैन सतगुरु की पेछाणी, पाया अटल सुहाग रे, नितानंद महबूब गुमनी, प्रगट पूर्ण बाग रे, प्रगट पूर्ण बाग रे, और बात तेरा काम न आवे, संतों शरण लाग रे, के सोवे गफलत में बंदे, जाग जाग नर जाग रे, जाग जाग। अब परमात्मा ने हमें क्या याद दिलाया है? मन नेकी कर ले, 2 दिन का मेहमान, मन नेकी कर ले, 2 दिन का मेहमान, मन नेकी कर ले, 2 दिन का मेहमान, जोरू लड़का कुटुम कबीला, 2 दिन का तन मन का मेला, जोरू लड़का कुटुम कबीला, 2 दिन का तन मन का मेला, अंत समय उठ चले अकेला, ये तज माया मंडान, मन नेकी कर ले, 2 दिन का मेहमान, मन नेकी कर ले, 2 दिन का मेहमान। कहाँ से आया कहाँ जाएगा, तन छूटे तब कहाँ समावेगा, कहाँ से आया कहाँ जावेगा, तन छूटे तब कहाँ समावेगा, आखिर तुझको कौन कहेगा, गुरु बिन आत्म ज्ञान, मन नेकी कर ले, 2 दिन का मेहमान, मन नेकी कर ले, 2 दिन का मेहमान। कौन तुम्हारा सच्चा साईं, झूठी है ये सकल सगाई। परमात्मा कहते हैं ये नाते रिश्ते ये बिल्कुल अस्थायी है, मृत्यु होने के उपरांत ना ये आपके ना आप इनके। कौन तुम्हारा सच्चा साईं, झूठी है ये सकल सगाई, चलने से पहले सोच रे भाई, कहाँ करेगा विश्राम, मन नेकी कर ले, 2 दिन का मेहमान, मन नेकी कर ले, 2 दिन का मेहमान। रहट माल जो पनगट जो भरीता, आवत जावत भरे और रीता, रहट माल पर घट जो भरीता, आवत जावत भरे और रीता, जुगन जुगन तू मरता जीता, घर वाले रे कल्याण, मन नेकी कर ले, 2 दिन का मेहमान, मन नेकी कर ले, 2 दिन का मेहमान। 184 की सह तरासा, ऊंच नीच कर लेता वासा, 184 की सह तरासा, ऊंच नीच कर लेता वासा, कह कबीर सब मिटाऊं रासा, कर मेरी पहचान, मन नेकी कर ले,
दो दिन का मेहमान मन नेकी कर ले, दो दिन का मेहमान मन नेकी कर ले। 184 की सह तरासा, ऊंच नीच कर लेता वैसा। 184 की सह तरासा, ऊंच नीच कर लेता वासा। कह कबीर सब मिटाऊं रासा, कर मेरी पहचान मन नेकी कर ले। दो दिन का मेहमान मन नेकी कर ले, दो दिन का मेहमान। अपना आत्माओं, परमात्मा हमारे लिए कितने तड़फ रहे हैं, किस किस प्रकार से हमें चेतावनी दे रहे हैं। अब परमात्मा कहते हैं जब कोई व्यक्ति घर से चलता है यात्रा के लिए, तो सबसे पहले ये सोचकर चलता है कि कल मेरा रात्रि में विश्राम कहाँ करूंगा। कोई प्लेटफार्म पर रुकूंगा या कोई कमरा ले लूंगा, कोई किराए पर, धर्मशाला में या होटल में कहाँ जाऊंगा, या कोई रिश्तेदारी रिलेशन का टारगेट बनाकर चलता है। परमात्मा कहते हैं जब तू संसार छोड़कर जाता है, इसकी इतना आपको कभी चिंता ही नहीं बिल्कुल भी कि यहां से जाने के बाद तेरा ठिकाना कहाँ होगा। कम से कम चलने से पहले वो ठिकाना तो बना ले अपना। तो क्या बताते हैं, कहां से आया तू कहां जाएगा, और ये शरीर छूट जाएगा तब तू कहां समाएगा। आखिर तुझको कौन कहेगा, गुरु बिन आत्म ज्ञान मन नेकी कर ले। दो दिन का मेहमान मन नेकी कर ले, दो दिन का मेहमान। अपने आत्माओं, हमारे कितने अच्छे भाई हैं, बहन हैं, कोई नाती रिश्तेदार हैं या कोई मित्र है, तो हमें संसारिक क्रियाओं का ही ज्ञान दे सकते हैं, इस माया के जोड़न की ट्रेनिंग ही दे सकते हैं। लेकिन परमात्मा कहते हैं आखिर तुझको कौन कहेगा, गुरु बिन आत्म ज्ञान, कि गुरु के बिना तुझे कौन बताओगा तू कौन है, कहां से आया था, और इस झंझट से तेरा छुटकारा कैसे होगा। फिर क्या बताते हैं कि 184 की सह तरासा और ऊंच नीच कर लेता बासा। आज कोई ब्राह्मण कुल में जन्म है, अगले जन्म में वो मनमाने किसी वाल्मीकि के घर जन्म ले ले। आज कोई हिंदू है, अगले जन्म में मुसलमान के घर जन्म हो जा। आज हम ब्राह्मण बनकर न सोचे हमारे से ऊंचा कोई नहीं, अगले जन्म में वही प्राणी मनमाने पशु योनि में घूम रहा हो। तो यहाँ परमात्मा कहते हैं कि कह कबीर सब मिटाऊं रासा, यानी तेरा सब झंझट समाप्त कर दूंगा, तो कर मेरी पहचान, केवल मुझे पहचान ले कि हु इज गॉड। अब परमात्मा ने क्या बताया है, नाम सुमर ले सुकर्म कर ले, कौन जाने कल की खबर नहीं पल की। नाम सुमर ले सुकर्म कर ले, कौन जाने कल की खबर नहीं पल की। कोडी कोडी माया जोड़ी और बात करे छल की। कोडी कोडी माया जोड़ी बात करे छल की। पाप पुण्य की या बंधी पोटरिया कैसे हो हल्की। पाप पुण्य की या बांधली पोटरिया कैसे हो हल्की। नाम सुमर ले सुकर्म कर ले, कौन जाने कल की खबर नहीं पल की।
नाम सुमर ले सुकर्म कर ले, कौन जाने कल की खबर नहीं पल की। मात पिता तेरा परिवार भाई बंधु ये तरिया मतलब की। मात पिता परिवार भाई बंधु तरिया मतलब की। चलती बरिया कोई न साथी या मट्टी जंगल की खबर नहीं पल की। नाम सुमर ले सुकर्म कर ले, कौन जाने कल की खबर नहीं पल की। नाम सुमर ले सुकर्म कर ले, कौन जाने कल की खबर नहीं पल की। तारों बीच चंद्रमा जो झलके, तेरी महिमा झला झलकी। अब जैसे आज कोई अच्छी पोस्ट प्राप्त है, कोई मंत्री बना है, कोई मुख्यमंत्री बना है, तो सभी अन्य प्राणियों में आज तेरी शोभा न्यारी है, और सत भक्ति नहीं करेगा तो फिर कैसी दुर्गति होगी। तारों बीच चंद्रमा जो झलके, तेरी महिमा झला झलकी। बने कुकरा बिष्टा खावे, अब बात करे बल की खबर नहीं पल की। नाम सुमर ले सुकर्म कर ले, कौन जाने कल की खबर नहीं पल की। नाम सुमर ले। ये संसार रहन का सपना, ओस बूंद जल की। ये संसार रहन का सपना, ओस बूंद जल की। सतनाम बिन सब साधना, जैसे गारा दल दल की खबर नहीं पल की। नाम सुमर ले सुकर्म कर ले, कौन जाने कल की खबर नहीं पल की। नाम सुमर ले। अंत समय जब चले अकेला, आंसू ने न ढल की। अंत समय जब चले अकेला, तेरे आंसू ने न झलकी। कहे कबीर शरण गए मेरी, कहे कबीर शरण गए मेरी। हो रक्षा जल थल की खबर नहीं पल की। नाम सुमर ले सुकर्म कर ले, कौन जाने कल की खबर नहीं पल की। अपनात्माओं, परमात्मा ने फाइनल फैसला कर दिया है कि सतनाम बिन सब है साधना, जैसे गारा दलदल की है। अब दलदल के अंदर आदमी चलता है, ये कदम उठाता है, दूसरा गारा में दस जाता है, यानी वहीं खड़ा खड़ा चल रहा होता है, आगे नहीं बढ़ पा रहा। तो जितनी भी साधनाएं सतनाम के अतिरिक्त हम अन्य मंत्रों का जाप करते हैं या अन्य कोई साधना करते हैं, वो हमारी साधना गारा दलदल की। और आज यहाँ देखो काल का कैसा जाल है। आज सबके पास मान लीजिए बच्चे हैं, संतान संपत्ति है, अच्छी सुविधाएं हैं, और हम ये सोच रहे हैं बस बहुत ठीक ठाक ठीक काम चल रहा है, और एक समय 1 मिनट में मृत्यु हो जा, या हमारे याद को ना याद है तो सरसरी तौर पर है। और जिस दिन यह बात हृदय में जम जाएगी कि ना मेरा कब यहां से कूच करना पड़ेगा, ये ठिकाना अपना है नहीं। जब तक हम यहाँ हैं वो अलग बात है कि हम एक शिष्टाचार से रहें, क्योंकि हम भक्त हैं, इंसान हैं, आपस में प्यार से रहें, लेकिन जाने के समय की बात को याद रखें। अब क्या बताते हैं परमात्मा के अंत समय जब चले अकेला, तेरे आंसू ने ढल की, तेरी आंखों में आंसू आओगे कि कहाँ जाऊंगा, कहाँ ठिकाना होगा। तो परमात्मा कहते हैं कह कबीर शरण गए मेरी, तेरी हो रक्षा जल थल की। मेरी शरण में आ
तेरी सारे रक्षा करूंगा। जब यहां से चलेगा संसार छोड़कर आगे खड़ा पाओगा परमात्मा हमारे, और कहेगा बेटा चल चलेंगे, जहाज में बैठा के ले जाएगा। कहते हैं आए हैं सो जाएंगे ये राजा रंग फकीरे, एक सिंहासन चढ़ के जा एक बांधे जात जंजीरे। परमात्मा कबीर साहब कहते हैं इस भरे पूरे परिवार को जब तू छोड़ कर चलेगी आत्मा, डकरा डकरा कर टक्कर मारेगी जब सत भक्ति नहीं करी तय। परमात्मा कहते हैं हिड़की दे दे रोएगी ये सुरता, जब तू चलेगी अकेली सब यहीं रह जाएंगे, तेरा जोड़ा जाड़ा सब साजबाज खत्म, और तेरी खबर लेंगे वहां यम के दूत। तो परमात्मा की शरण में आने से हमें ये राहत मिलती है। आपने इस परमात्मा की वाणी में सुना, कहे कबीर सब मिटा दूं रासा तो कर मेरी पहचान। हम परमात्मा की पहचान नहीं कर पा रहे और हमने परमात्मा की पहचान करनी पड़ेगी। तो पुण्यात्मा, हम जिन भगवानों की भक्ति किया करते थे वो कंप्लीट गॉड नहीं थे, वो पूर्ण परमात्मा नहीं थे, वो तो अक्षेत्रीय भगवान थे, मालिक थे। जैसे पहले हमने राम की डेफिनेशन समझनी पड़ेगी, परिभाषा, भगवान की परिभाषा क्या है, परमात्मा की, राम की, प्रभु की, स्वामी की। एक सीधा सा उदाहरण लेते हैं, जैसे राम कहो, साहेब कहो, गॉड कहो, अल्लाह कहो, ये सभी उस परमात्मा के उपमात्मक शब्द हैं। अब जैसे एक तहसीलदार भी साहब कहलाता है, डिप्टी कमिश्नर भी साहब कहलाता है, कमिश्नर भी साहब कहलाता है, मंत्री भी इसको भी साहब बोलते हैं, प्रधानमंत्री को भी साहब बोलते हैं, मुख्यमंत्री को भी साहब बोलते हैं। लेकिन इन साहबों की शक्ति में अंतर होता चला जाता है। तो इसी प्रकार जैसे हम इन श्री राम, श्री कृष्ण यानी विष्णु भगवान ब्रह्मा और शिव जी को भी भगवान राम कहते हैं, और ब्रह्म को भी यानी काल को भी राम कहते हैं। तो ये अपने अपने सतर के राम हैं। जैसे श्री ब्रह्मा जी रजगुण विभाग के मंत्री, श्री विष्णु जी सतोगुण विभाग के मंत्री, और श्री शंकर जी तमोगुण विभाग के मालिक प्रभु स्वामी मंत्री। अब जैसे एक प्रांत के अंदर एक मुख्यमंत्री होता है, उसके सहयोगी अन्य मंत्री होते हैं, ऐसे ही ये काल भगवान तो एक ब्रह्मांड में मुख्यमंत्री का रोल कर रहा है, और इसके तीनों पुत्र ये एक एक विभाग के मंत्री हैं, और इनकी प्रभुता केवल पृथ्वी लोक, स्वर्गलोक और पाताल लोक के प्राणियों के ऊपर है। और इनका काम क्या है, इनका विभाग क्या है? रजोगुण विभाग। श्री ब्रह्मा जी के रजोगुण के कारण हम सभी प्राणी संतान उत्पत्ति करते हैं। श्री ब्रह्मा जी के शरीर में ऐसी रेंज निकलती हैं कि ऐसी रेज निकलती हैं, किरणें निकलती हैं सूक्ष्म, वो हम सभी प्राणियों को, जहां तक इसकी रेंज है तीनों लोकों में, पृथ्वी लोक, स्वर्ग लोक और पाताल लोक, इन सभी प्राणियों को प्रभावित करती है। कैसे प्रभावित करती है? ये वैसे तो मूल रूप में अपने वहां राजधानी में रहते हैं, अपने लोकों में रहते हैं, और इनके शरीर से निकल रही ये किरणें, ये तरंग, ये रेज हमें प्रभावित करती हैं। जैसे एक मकान में रसोई होती है, 3 कक्ष है, 3-4 कक्ष है, तो रसोई के अंदर छौंक लगा मिर्चों का, उस छौंक की जो निर्गुण रेज गई कहाँ? निराकार रूप में, सूक्ष्म रूप में रेज कहाँ पहुंच गई? दूसरे कमरे में बैठे हुए अन्य व्यक्तियों को भी छींके आने लग गई। तो उससे क्या हुआ कि मूल वस्तु रसोई में उससे निकल रही रेज ने कहाँ जा करके प्रभाव डाला? तो छींके ना आवे, जीव के बस की नहीं, उसका असर ऐसा हुआ, प्रभाव ऐसा हुआ कि छींके आएंगी ही आएंगी। ऐसे ही ब्रह्मा जी से निकल रही रेज के कारण चींटी से लेकर हाथी, रंग से लेकर राजा,
स्वाभाविक प्रभावित है। सभी प्राणी संतानों उत्पत्ति करते हैं, जीव के बस की बात नहीं। अभी आपने सुने संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। आइए अब सुनते हैं संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेकर सतभक्ति करके अद्भुत लाभ प्राप्त करने वाले अनुयायी के विचार। दर्शकों, जब कोई मनुष्य अपने जीवन में सच्चे सुख और मानसिक शांति की तलाश में हर धार्मिक क्रिया और भक्ति विधि को अपनाता है, लेकिन जब तमाम प्रयासों के बावजूद भी उसे न तो सुख की अनुभूति होती है और न ही मन को शांति मिलती है, तो वह धीरे धीरे अंदर से टूटने लगता है। और एक समय ऐसा आता है जब वह आस्था की डोर छोड़कर नास्तिक बन जाता है। दर्शकों, कुछ ऐसी ही कहानी थी उत्तराखंड के रहने वाले मनोज जी की। मनोज जी ने अपने जीवन में पूरी श्रद्धा से सभी देवी देवताओं की भक्ति की, लेकिन इसके बावजूद भी न तो इन्हें शारीरिक सुख प्राप्त हुआ और न ही मानसिक शांति मिली। शांति तो छोड़ो, इनके पूरे परिवार की धीरे धीरे आस्था टूटने लगी और इनका पूरा परिवार नास्तिकता की ओर बढ़ने लगा। लेकिन दर्शकों, आज मनोज जी का कहना है कि जब से मैं और मेरा परिवार संत रामपाल जी महाराज की शरण में आए हैं, तब से हमारी जिंदगी पूर्णतः बदल गई है। तो दर्शकों, आखिर संत रामपाल जी महाराज की भक्ति में ऐसा क्या है जो लाखों लोग अपनी भक्ति साधना को छोड़कर संत रामपाल जी महाराज द्वारा बताई गई भक्ति को अपना रहे हैं? आखिर इसके पीछे की सच्चाई क्या है? आइए सुनते हैं मनोज जी की कहानी उन्हीं की जुबानी। नमस्कार सर। नमस्कार सर। सर, क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम मनोज दास है। मनोज दास जी कहाँ से आए हैं? जी, मैं टनकपुर, जिला चंपावत, उत्तराखंड से। सर, संत रामपाल जी महाराज की शरण में आने से पहले आप क्या भक्ति साधनाएं करते थे? जी, मैं मूल रूप से तो शंकर जी के उपासक था। उसके बाद जो है फिर देखा देखी पूजा पाठ करते थे। जैसे भी जो समय आता था उस हिसाब से हम वो पूजा कर लेते थे। कोई भी तीज त्यौहार नहीं छोड़ते थे, सारे में शरीक होते थे। सर, इतने सालों से जो भी साधनाएं आप करते आ रहे थे, उनको करने से क्या विशेष लाभ मिला आपको? जी, लाभ तो क्या, हमारा पूरा परिवार नाश हो गया एकदम, बिल्कुल जो है कोई मतलब किसी लायक भी नहीं है हम। मेरे भाई और जो है मेरे पिताजी, ये सब जो है बिल्कुल मतलब जो है पूजा तो करते हैं देवी देवताओं की, लेकिन जो है बिल्कुल नास्तिक रूप से ही हैं। जी, आध्यात्मिक ज्ञान का तो हमारे कुछ पता ही नहीं है मतलब। सर, फिर आप संत रामपाल जी महाराज की शरण में कैसे आए? जी, क्या हुआ कि मैं टनकपुर आया आज से 5-6 साल पहले, और मैं इससे पहले जो है जींद में रहता था। वहाँ से फिर मैं टनकपुर आया। टनकपुर जो है फिर यहाँ पे रहते रहते कि जो कुछ लोगों से जान पहचान हुई, उसमें जो है एक जो है हमारे जो है साथ वाले हैं, तो यहाँ के बासिंदे थे, तो उनके जरिए जो है मेरे को काम धाम मिलता रहा, मैं काम धाम करता रहा, जान पहचान बढ़ती रही। तो एक दिन जो है उनके घर आके मैं टीवी देख रहा था। तो टीवी देखते देखते जो है मेरे को उस समय एक सीरियल आता था, देवों के देव महादेव। तो मेरे को इतना अच्छा लगता था कि आपको मैं क्या बताऊं। उसमें जो है एक सिचुएशन ऐसा बना था कि उसमें जो विष्णु का रोल कर रहे थे वो कह रहे थे कि जे रावण जो है महाकाल को ले जा रहा है। बस मेरे दिमाग में ये महाकाल शब्द अटक गया। उसके बाद क्या होता है कि मैं जो उस दोस्त के घर गया, आज वो भी भगत जी हैं, साथ ही नाम उपदेश ले रखे हैं। तो भगत जी के घर जब गया तो जो है वो कह रहे हैं, अब हम लोग वार्ता कर रहे थे, वो जो है गुरु जी के सत्संग देखते थे, संत रामपाल जी महाराज के सत्संग देखते थे, और जो है हम जो है सीरियल देखते थे। तो हम दोनों में बहुत ज़बरदस्त बहस होने लगी। अब जो बहस होने लगी तो बहस में अब हम उनसे कहने लगे कि ऐसा है वो महाकाल हैं और वो कह रहे हैं वो काल हैं। तो हमें पता नहीं, तो वो कह रहे थे कि जे तुम एक बार सत्संग देखो। बेस उन्होंने बताया कि शाम को इसमें सत्संग आता है, तुम देखो। हम जो है पहुँचे उनके घर और जो है सत्संग देखना शुरू किए। तो संत रामपाल जी जो है पूरे श्रीमद् भगवद गीता को खोल के दिखा रहे हैं कि अध्याय नंबर 11 के श्लोक नंबर 32 में कि हे अर्जुन, मैं काल हूँ। जब इस चीज को देखा तो मैंने सिर्फ गीता का नाम सुन रखा था अपने जीवन में, अब वेदों का नाम ही सुन रखा था बस, लेकिन ये चीज क्या है, ये वस्तु क्या है, ये मुझे पता नहीं था। तो क्या होता है कि ये जब चीजें देखी, हमने 2 दिन 3 दिन सत्संग सुने, उसके बाद जो है हमने डेट फिक्स किया कि भगत जी ऐसा है, भाई साहब ऐसा है कि हम लोग जो है 15 अगस्त बिता लेते हैं, 17 अगस्त को हम लोग जो है चलेंगे। अब जाने के लिए जो कहाँ पर जाने के लिए? ये संत रामपाल जी महाराज के आश्रम में। फिर भगत जी हम जो है आश्रम जाने की जो है सोच में आई कि हम आश्रम जाएंगे।
तो जो है अब मेरे पास जो है कोई मेरा काम धाम बंद, अब मेरे पास कोई पैसा नहीं। 2 महीना पहले से ये कहानी हो गई, मेरे पास कोई पैसा नहीं, मैं बिल्कुल खाली हो रहा था। तो जो क्या होता है कि मैं भाई साहब से कहा कि भाई साहब ऐसा है 17 तारीख को डेट बनाते हैं, कहीं हो जाएगा बंदोबस्त, जाना तो है ही है चाहे कुछ भी हो। तो उन्होंने कहा कि ठीक है फिर चलते हैं। तो जो है क्या हुआ कि हमने जो है जुलाई के 15 तारीख को मेरे को जो है काम मिल गया। अब काम मिलने के बाद जो है मेरे पैसे का इस हिसाब से बंदोबस्त हुआ था कि मैं कहीं पे काम कर रखा था, वो पैसा भी मेरे को जो है बिल्कुल जो है 4 दिन पहले ही मिल गया। अब मिलने के बाद अब जब पैसा आ गया तो फिर जो है 17 अगस्त कौन देखता है, हम कहते हैं कि भाई साहब जो है हम कल ही चलते हैं। पैसे का हमारा बंदोबस्त हो गया और जो है हम सतलोक आश्रम गए और नाम उपदेश लिया। सर जैसा कि अभी आपने बताया कि पहले जो आप सभी साधनाएं करते थे उनसे आपको कोई लाभ नहीं मिला, उल्टा आपके दोनों भाई नास्तिक हो गए। सर जब आप संत रामपाल जी महाराज की शरण में आए, उनसे नाम दीक्षा ली, उसके बाद आपको क्या लाभ मिले? भगत जी मेरी तो मृत्यु निश्चित थी। उसके बाद मुझे मालिक ने, परमात्मा संत रामपाल जी महाराज ने मुझे जीवन दान दिया। मेरा एक्सीडेंट, ज़बरदस्त एक्सीडेंट हुआ, उसमें जो है बिल्कुल मेरी मौत निश्चित थी, लेकिन जो है मेरे से बस थोड़े से में ही जो है मालिक ने मेरा टाल दिया। संत रामपाल जी महाराज ने मेरा जो है जो एक्सीडेंट था इसको थोड़े में ही टाल दिया। हमारे आर्थिक स्थिति बहुत ही ख़राब थी, जिसको मतलब क्या कहें, बहुत ही ख़राब थी। बहुत परेशान रहते थे, हर किसी से कहते रहते थे, लेकिन जो है हमारी समस्या का कोई हल नहीं होता था। लेकिन जिस दिन से हमने नाम उपदेश लिया उसके बाद से तुरंत ही हमारे जो है लाभ शुरू हो गया। हमारी आज की स्थिति ऐसी है कि जो हमें जो है किसी के आगे हाथ फैलाने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। परमात्मा संत रामपाल जी महाराज हमारा सब पूरा कर देते हैं। सर भारत देश में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो नशा आदि करते हैं। सर आपका इसके बारे में क्या अनुभव है? जी सर, नशा तो हम भी करते थे, लेकिन जो है जब से संत रामपाल जी महाराज के शरण में गए तब से सारे नशा छोड़ दिए हम। नाम उपदेश लेने के बाद जो है फिर ऐसे हुई कि हमें फिर नशा करने की कभी जो है ना इच्छा जागी है, ठीक है, और ना ही जो हम इस दिशा में किसी को कहते भी हैं। अपने जो है भाई बंधु जो भी मिलते हैं उनको तो हम मना ही करते हैं कि ये गलत चीज़ है। सर नशा छोड़ने के लिए बहुत सारे नशा मुक्ति केंद्र खोले जाते हैं, सरकार द्वारा बहुत सारी स्कीम चलाई जाती हैं, उसके बाद भी नशे के आदी लोग नशा नहीं छोड़ पाते। लेकिन सर यहाँ पे हैरान करने वाली बात यह है कि संत रामपाल जी महाराज से जो भी श्रद्धालु नाम दीक्षा लेते हैं वो तुरंत नशा छोड़ देते हैं। सर इसके पीछे क्या कारण है? जी, संत रामपाल जी महाराज कोई ऐसी जड़ी बूटी नहीं देते हैं, बस वो जो है सत्य का हमें ज्ञान कराते हैं। और जब सत्य का पता चल जाता है तब इंसान गलती को अपने आप जो है छांट देता है, फिर अपने जो है अपने से अलग कर देता है गलती को, क्योंकि सही और गलत का परख हमें खुद करना है। वो जो है सही को भी दिखाते हैं और गलत को भी दिखाते हैं, चूज हमें करना होता है कि कौन सा चूज करे। तो जो सही है हम उसको चूज करते हैं, जो गलत है उसको छांट देते हैं। सर संत रामपाल जी महाराज के बारे में ये भी कहा जाता है कि संत रामपाल जी महाराज देवी देवताओं की भक्ति छुड़वाते हैं। पहले आप विष्णु जी की भक्ति करते थे, अब आपने छोड़ दिया है। सर इसके पीछे क्या कारण है? देखिए सर, आपको मैं एक बात कहना चाहूँगा, कोई भी काम अगर हम कर रहे हैं अपने जीवन में A to Z जो भी काम करते हैं, हमें सबसे पहले उस काम के प्रति जानकारी जरूरी है, और जिस काम को कर रहे हैं उसका विधि भी सही होना जरूरी है। हम अगर गलत करेंगे तो हमें पनिश किया जाएगा, हमें बख्शा नहीं जाएगा, ठीक है, चाहे वो कोई भी व्यक्ति हो। हम एक प्रधानमंत्री को अगर जो है हम कहेंगे कि विधायक जी कैसे हो, तो हमें जो है वो बैठने नहीं देगा, फिर कहेगा बाहर निकाल इसको। तो सर आपको मैं ये कहना चाहूँगा कि हम जो भी देवी देवता की पूजा करते हैं, जो जरूरियात है हमारे, जो मेन जो देवी देवता जिसे हम कहते हैं ब्रह्मा जी, विष्णु जी, शिव जी और दुर्गा जी, गणेश जी, ये जो है इनका आधिपत्य है। इनका जो है हमारे पूरे ब्रह्मांड के ऊपर जो है ये जो है विभागीय मंत्री मानिए इन्हें। इन विभागों में ही जो है हमें इनसे जो है लाभ लेना है, लेकिन इनका विधि हमें जानकारी नहीं है, ना ही समाज के उन धर्म गुरुओं को पता है कि इनका पूजा करने की विधि क्या है। बस हम जो है गणेश जी को देखे गणपति बाबा मोरिया कर दिए, शंकर जी को देखे ओम नमः शिवाय, दुर्गा जी को बोले जय माता दी। ऐसे करने से कुछ नहीं हासिल होने वाला है। इनका विधि भक्त मंत्र है, और वो मंत्र शास्त्र के अनुसार सिर्फ संत रामपाल जी महाराज देते हैं। और जो है आपको जो है यकीन नहीं आ रहा, आप खुद शास्त्रों को खोलिए, और जो है आप खाली जो है मतलब जो लोग के सुनने सुनाए ज्ञान को जो है मानकर अपना जीवन नाश कर रहे हैं। ये कहीं से कहीं तक ठीक नहीं है। सर हिंदुस्तान में बहुत सारे धर्मगुरु हैं, सभी भिन्न भिन्न प्रकार की साधनाएं देते हैं।
सभी ये कहते हैं कि हम शास्त्रानुकूल साधना बताते हैं, तो सर भगत समाज इस बात का निर्णय कैसे करे कि कौन ठीक बता रहा है, कौन गलत बता रहा है? ऐसा है, आपको जब इस चीज़ की जानकारी लेनी है सर कि सारे धर्मगुरु कहते हैं कि हम सही हैं, ठीक है, तो सही खाली हम अपने जो है लिखतंग के आगे बकतंग का कोई मोल नहीं है। लिखित में दिखाओ, जो प्रमाण आज से जो है सबसे पहले जो शास्त्र लिखे गए वो ऐसे किसी मूर्ख ने थोड़ी ना लिख दिया है, मूर्खों ने नहीं लिखा है उसको। आप उसको जो भी मानते हैं आप उसको देखिए, खोलिए, उसको पढ़िए और जानने की कोशिश कीजिए कि उसमें आखिर है क्या। आखिर जो है हम इतने दिन से जो भ्रमित हैं, हमारे जो धर्मगुरु कह देते हैं कि जो हाँ ये वेदों में लिखा है, ये उस वेद में लिखा है। अरे भैया, वेद में पेज तो होगा, श्लोक नंबर तो होगा, उसको खोल के दिखाओ ना। उसके बारे में फिर कहाँ जाते हैं, फिर वो खोल के दिखाना वेदों में लिखा है। अरे भाई, वेद तो सबने देखा है, सुना है, लेकिन सुनने से और देखने से थोड़ी ना होगा। आप जो उस चीज को खोलिए और आप खुद परख कीजिए कि हाँ कि क्या गलत है क्या सही है। नहीं तो बहुत सारे टीवी चैनलों पे जो दिन भर सत्संग आते रहते हैं, उन सत्संगों में क्या होता है, ढोल ताशा ले लिया और जो बजाने लगते हैं, गाने लगते हैं, हरे कृष्ण हरे राम सब करने लगते हैं। उससे क्या होना है, उससे जो हमें भक्ति थोड़ी ना मिलती है। भक्ति का जो विधि है, भक्ति हमें किस लिए करनी चाहिए, भक्ति किसकी करनी चाहिए, ये जानना बहुत जरूरी है। नहीं तो जो है हम किसी भी काम को करते हैं, हम गलत करेंगे तो हमें उससे लाभ नहीं मिलना है, हमें हानि हानि होनी है, जिसका जो है हम भुक्तभोगी हैं। सर आम लोगों के अंदर भावना ये है कि वो भगवान की पूजा किस लिए करे। निर्धन को माया चाहिए होती है, अंधे को आग चाहिए होती है, और जिनके पास पैसे की कमी होती है इसलिए वो भगवान की भक्ति करते हैं। तो सर वास्तव में संतों की शरण में क्यों जाना चाहिए, संत रामपाल जी महाराज की शरण में क्यों जाना चाहिए? सर संत रामपाल जी महाराज के शरण में जाने से सबसे पहला जो हम ये जो चीज़ हैं, ये जो भी वस्तुएं आपने बताई अभी, ठीक है, ये क्या है, आज तक हमें इसका ज्ञान नहीं था। ये जो है हमारे दुखों का कारण है। हम जो आज के डेट में इस संसार में इतने दुखी हैं, ठीक है, एक भी आप जो है सुखी इंसान को ढूंढ दो जो संत रामपाल जी महाराज के शरण में नहीं है। अदरवाइज जितने भी व्यक्ति हैं भारत में, एक भी व्यक्ति चैन से सो रहा हो, ठीक है, किसी को कोई कष्ट, किसी को कोई कष्ट। इसका कारण ही यही है कि हम जो है हमेशा जो है डिमांड करते हैं। और किससे करते हैं, हम चपरासी से प्रधानमंत्री का लाभ मांगते हैं। तो कहां से मिल जाएगा हमें डायरेक्ट प्रधानमंत्री से ही मांगनी पड़ेगी। तो वो प्रधानमंत्री, वो सर्वे सर्वा संत रामपाल जी महाराज हैं। आपको जो है यकीन करना पड़ेगा, और आप यकीन करे बगैर रह भी नहीं सकते, क्योंकि जब आप उनके बारे में जानोगे फिर पहचानोगे कि संत रामपाल जी महाराज हैं कौन और किस लिए आए हैं, उनका उद्देश्य क्या है। सर जो श्रद्धालु संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेना चाहते हैं वो उनसे नाम दीक्षा कैसे ले सकते हैं? जी सर, संत रामपाल जी महाराज से जुड़ने के लिए जो भी टीवी चैनलों के ऊपर सत्संग आते हैं उसके नीचे पीली पट्टियां आती हैं। उन पीली पट्टियों पे जो नंबर दिए गए हैं उन पे आप जो है फोन नंबर डायल कीजिए और आप किस क्षेत्र से हैं उस क्षेत्र को बताइए। वहाँ पे जो है वो भगतजन आपको जो है सही सलाह देंगे कि आप इस क्षेत्र के हो तो फलाने जगह आपका नामदान केंद्र है और आप वहाँ जाइए। और जो है फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई पैसा नहीं, सिर्फ आपका किराया लगता है, बस इतना ही भर लगना है। आपको वहाँ पे सारी सेवा उपलब्ध होगी और इतना जो है आपका जो है सत्कार किया जाता है कि आपके कोई रिश्तेदार भी नहीं करते हैं। इसलिए क्योंकि जो है जब आपको ज्ञान हो जाएगा ना, तो ज्ञान हो जाएगा तो ज्ञान से ही प्रेम बढ़ता है। और यहाँ सिर्फ प्रेम ही देते हैं बस संत रामपाल जी महाराज। यहाँ पे बुराइयों को छुड़ा के सिर्फ प्रेम सिखाया जाता है कि हाँ प्रेम कैसे किया जाता है। जब तक इंसान को ज्ञान नहीं होगा तब तक प्रेम नहीं हो सकता है। सर आप उत्तराखंड से बिलोंग करते हैं, उत्तराखंड में श्रद्धालु जन कहाँ कहाँ नाम दीक्षा प्राप्त कर सकते हैं? सर उत्तराखंड में नामदान स्थल रुड़की में भी है, देहरादून में भी है, और आपके हल्द्वानी में भी है, और काशीपुर में भी है। आप बिल्कुल जो है निर्भय होकर जो है नाम उपदेश लें और जो है अपना कल्याण कराएं। बहुत बहुत धन्यवाद। सत साहिब। आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.jagatgururampalji.org। संत रामपाल जी महाराज जी के शुभ आशीर्वाद से पूरे विश्व भर में 500 से भी ज्यादा नाम दीक्षा केंद्र हैं, जिन पर संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा ऑनलाइन निशुल्क नाम दीक्षा दी जा रही है। अपने नजदीकी नाम दीक्षा केंद्र का पता करने के लिए संपर्क करें 8222
880541।